वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 6 अगस्त 2022। 6 अगस्त 2022 के जितने भी पॉटर क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बनकर इतिहास रच दिया है? तो ये इतिहास रच दिया गया है मुरली श्रीशंकर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। लॉन्ग जंप पर मुरली श्रीशंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों में लंबी कूद में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बनकर इतिहास रच दिया गया है। 23 वर्षीय इस खिलाड़ी ने 8.08 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग की दर्ज की है और CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। ये CWG 2022 में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में तेजस्विन शंकर के कांसे के बाद भारत का दूसरा एथलेटिक्स पदक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अक्टूबर 2022 में आतंकवाद निरोध पर UNSC की बैठक की मेजबानी करेगा? तो वह करेगा भारत, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारत आतंकवाद के खिलाफ एक विशेष बैठक के लिए अक्टूबर 2022 में UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी करेगा। भारत संयुक्त राष्ट्र पूर्व सुरक्षा परिषद के एक निर्वाचित गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल के दूसरे वर्ष के आधे रास्ते में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने आधार अंकों की वृद्धि करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है 50, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने तत्काल प्रभाव से रेपो दर बैंकों को मुक्त 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.4% करने का निर्णय लिया है। स्थायी जमा सुविधा दर और सीमांत स्थायी सुविधा दर को समान मात्रा से बढ़ाकर 5.15% और 5.65% कर दिया गया है। RBI ने GDP ग्रोथ का अनुमान 7.2% पर बरकरार रखा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? तो इस सूची में शामिल किया गया है बिहार राज्य के, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला, जिसे आमतौर पर LS कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार के नाम से जाना जाता है, अब दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल हो गई है। कॉलेज प्रशासन ने राज्य सरकार से पुराने एस्ट्रो लैब को राज्य के गौरवशाली अतीत के नमूने के रूप में संरक्षित करने और इसे एक विरासत संरचना के रूप में संरक्षित और बढ़ावा देने का अनुरोध किया है। बात करें बिहार की कैपिटल की, तो इसकी कैपिटल है पटना, गवर्नर है फागू चौहान और CM है नीतीश कुमार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में उत्तरी अरब सागर पर निगरानी मिशन को अंजाम देकर किस देश की नौसेना सभी महिला वायु सैनिकों ने इतिहास रच दिया है? तो ये रचा गया है इतिहास भारत के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एक दुर्लभ उपलब्धि में भारतीय नौसेना की 5 महिला अधिकारियों ने अगस्त 2022 में डॉर्नियर विमान में उत्तरी अरब सागर में पहला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन पूरा किया। विमान की कप्तानी मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने की थी। बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश में अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे के साथ भागीदारी की है? तो ये भागीदारी की गई है अमेजन इंडिया के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अमेजन इंडिया ने देश में अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ करार किया है। इस साझेदारी के माध्यम से अमेजॉन 110 से अधिक अंतर शहर मार्गों पर पैकेजों का परिवहन करने में सक्षम होगा, जिससे उसके ग्राहक के लिए 1 से 2 दिन की डिलीवरी सुनिश्चित होगी। ये 2019 में रेल मार्ग के माध्यम से एक्सप्रेस परिवहन उत्पाद बनाने के लिए भारतीय रेलवे के साथ काम करने वाली पहली ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी बनी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों की सभी पदोन्नतियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया गया है झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक सरकार के प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सरकार ने 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
वर्तमान में प्राकृतिक गैस का उपयोग केवल 6.3% है। प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गैस ग्रिड का 33,500 किलोमीटर तक विस्तार, तरल प्राकृतिक गैस टर्मिनल की स्थापना और परिवहन के लिए CNG और घरेलू उद्देश्यों के लिए PNG को घरेलू गैस का आवंटन जैसी पहल की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पैरा पावर लिफ्टिंग में राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड बनाने वाले भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो वे हैं खिलाड़ी सुधीर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत के 27 वर्षीय पैरा पावर लिफ्टर सुधीर ने पुरुषों के हैवी वेट वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। CWG 2022 में यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत की पदक तालिका को 20 तक वह ले गए हैं। ये CWG के इतिहास में पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। सुधीर ने 212 किलोग्राम का सर्वश्रेष्ठ भारोत्तोलन किया और उन्होंने फाइनल में 134.5 अंकों के साथ CWG रिकॉर्ड स्थापित किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मंकी पॉक्स के प्रकोप को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो घोषित किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मंकी पॉक्स को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, कि जो कि दर्शाता है कि अमेरिकियों के लिए वायरस का एक महत्वपूर्ण जोखिम है। ये घोषणा राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्वास्थ्य सचिव जेवियर बेसेरा ने की। राष्ट्रपति और बेसेरा के कार्यकर्ताओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अत्यधिक दबाव में आने के बाद ये निर्णय आया है कि इस प्रकोप से निपटने के लिए और अधिक आक्रामक तरीके से उपाय करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।